वेलकम फ्रेंड, डॉक्टर AR यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हमने इससे पहले स्थानिक संस्थाओं के लिए ग्रामीण एवं नगरीय स्थानिक संस्थाओं की परिभाषाएं समझी, पंचायती राज की मुख्य विशेषताएं, संरचनाएं तथा समस्याएं समझी, भारत में पंचायती राज की भूमिका और पंचायती राज पर अमल के लिए राज्य की उपलब्धियां और समस्याओं के बारे में भी हमने समझा। तो अब हम आज क्या समझेंगे? तो आज हम समझेंगे पंचायती राज की सफलता के लिए सुझाव। लेकिन इससे पहले मैं एक छोटा सा सुझाव आप सबको देना चाहूँगी। कभी भी कोई भी काम करने के लिए जब हम उसको शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले 2 चीज़ें हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। और वो 2 चीज़ें क्या है? सबसे पहली बात, फोकस। कोई भी काम कर रहे हैं तो उस पर फोकस कीजिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा याद रखने की, ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए। और दूसरी बात, हम कर सकते हैं। 50% काम तो ऐसे ही सोल्व हो जाता है जब हम ये सीखें, जब हम ये सोचें कि हम कर सकते हैं। किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले खुद पे विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। अगर आप खुद पे विश्वास करेंगे तो जो काम आपसे नहीं भी होता है वो भी आप कर सकेंगे। तो ठीक है, ज़्यादा मैं लंबी चौड़ी भाषण नहीं दूंगी, लेकिन अपनी ज़िंदगी से और हर एक सफल इंसान की ज़िंदगी से यही सीखा है कि खुद पे विश्वास करो तो बड़े से बड़ा काम आपको आसानी से हो सकता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पंचायती राज की सफलता के लिए सुझाव। भारत के लिए गांव आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है। देश तभी फूलेगा फलेगा जब उसकी आत्मा में गांव की प्रगति होगी। गांव का सर्वांगीण विकास पंचायतों की सफलता के द्वारा ही संभव है। वो तो सही बात है, पंचायत की सफलता होगी तो गांव के विकास में भी सहायता होगी, क्योंकि पंचायत क्या करती है? गांव के विकास का कार्य। पंचायतों की सफलता के लिए निम्न सुझाव दिए गए। उसमें प्रथम सुझाव है, पंचायती राज संस्थाओं में व्याप्त गुटबंदी को समाप्त करना होगा। गुटबंदी मतलब कि कुछ लोगों का समूह ऐसा होता है कि जो अपना विचार पंचायती राज के ऊपर थोपना चाहता है, तो वो गुटबंदी को तोड़ना चाहिए। द्वितीय सुझाव है, पंचायतों के चुनाव में मतदान को अनिवार्य करना होगा और जो मतदाता चुनाव में भाग न ले उस पर कुछ दंड लगाए जाने चाहिए। पंचायती राज में बहुत सारे मतदाता ऐसे हैं कि जो भाग ही नहीं लेते हैं, उदासीन इसके तरफ उनका विचार है। तो उसको जागरूक करने के लिए उन पर कुछ दंड लगाना चाहिए कि जिसकी वजह से दंड भरने के डर से वो मतदान में भाग ले। और एक अच्छा पंचायत मतलब कि 100% मतदान जब होगा तो जो नतीजे आएंगे वो हर एक जनता के नतीजे होंगे। इसमें तो 50% आदमी जाता है चुनाव। आज तक अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें 60% से 64% ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव में मत देने के लिए लोग जाते हैं। 100% शायद ही कभी कहीं पे भी नहीं गए हैं मत देने के लिए। तो उससे क्या होता है, 64% लोगों का ही ये मत है ना, मतलब 64% लोगों ने ही अपने विचार जाहिर किए हैं सरकार को चुनने के लिए। तो सब लोग जाहिर करो ना, सब लोग उसमें जाओ ना, सब लोग भाग लो ना, हो सकता है नतीजे कुछ और हो। तो इसीलिए सुझाव दिया गया है कि पंचायत में चुनाव जब होता है तो उसमें मतदाताओं को चुनाव में मत डालना अनिवार्य करना चाहिए, और जो अगर मत नहीं डालता तो उसके ऊपर कुछ छोटा सा दंड लगाना चाहिए। उस वक्त 5 रुपये से अधिक न होना चाहिए ये दंड, ऐसा सुझाव दिया गया है। आज के ज़माने में 5 रुपये कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट है, तृतीय है, पंचायतों की वित्तीय हालत सुधारनी होगी। मतलब कि पंचायत को वित्तीय सहायता मिले, ऐसे कर वो लागू कर सके कि जिससे उनके आय का कोई जरिया बन सके। पंचायत को क्या होता है, पंचायत को केंद्र पर निर्भर होना पड़ता है, और वो जो आय की सहायता देते हैं, मतलब कि वो जो दान देते हैं, वो जो अपने तरफ से उनको पंचायत के कार्य करने के लिए धनराशि देते हैं, उसी धनराशि पे उनको वो पंचायत के कार्य करने होते हैं। ज़रूरत ज़्यादा, कार्य ज़्यादा और धनराशि कम, तो वित्तीय सहायता उनको देनी चाहिए। चतुर्थ है, अधिकारियों को पंचायतों के मित्र, दार्शनिक और पथ प्रदर्शन के रूप में कार्य करना चाहिए। जो अधिकारी लोग हैं
उनको पंचायत के अंदर मित्र, दार्शनिक और पथ प्रदर्शन के रूप में कार्य करना चाहिए, न कि खुद ही कोई सूचन देते फिरे। उसके बाद है 5वें नंबर पे, पंचायतों के अनिवार्य प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और अंत में पंचायतों पर विश्वास करना होगा। वे गलतियां करेंगी और हमारा दृष्टिकोण उनके प्रति उदार ही अपेक्षित होना चाहिए। 5वां उसमें जो सुझाव दिया गया है वो बहुत अच्छा सुझाव दिया गया है कि कोई भी नया काम करने में गलतियां होती है तो उस गलतियों को माफ़ करने के लिए, वो गलतियों को सुधारने के लिए उनको मौका दिया जाना चाहिए। अपना खुद का उदार दृष्टिकोण रखना चाहिए कि जिससे पंचायत खुद स्वतंत्र होकर कार्य कर सके और इस विश्वास के साथ कार्य कर सके कि अगर गलती से भी कोई गलती हो गई तो उसको बहुत ही कड़े में नहीं लिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये जो नया काम है, पंचायत की अभी नई नई स्थापनाएं हो रही है और पंचायत नए नए काम की शुरुआत कर रहा है, तो उस समय क्या होगा कि अगर कोई गलती भी हो गई तो उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण उदार होना चाहिए कि जिससे वो कार्य करने के लिए और प्रेरित हो और अच्छे से करके बताए, गलतियों को सुधार के दिखाए। पंचायती राज संस्थाओं के प्रति राज्य सरकारों और जिला अधिकारियों का उदासीन होना इनके लिए घातक होगा। राज्य सरकारों, उनके तकनीकी अभिकरणों तथा जिला अधिकारियों को पंचायती राज संस्थाओं का मार्ग निर्देशन करना तथा उन्हें प्रोत्साहित करना है। जिला अधिकारियों को इन विकेंद्रित लोकतंत्री संस्थाओं के मित्र, दार्शनिक तथा पथ प्रदर्शक बनना है। उन्हें जनता को अधिकतम पहल करने का मौका देना चाहिए। शिक्षक मौका देने वाले कार्यों का मौका देने वाले शिक्षकों का कार्य करना है। मतलब कि ये जो जिला अधिकारी है उन लोगों का कार्य पंचायती राज संस्थाओं के जो ग्राम पंचायत है उसके ऊपर, तालुका पंचायत है उसके ऊपर निर्देश करने का कार्य जिला अधिकारी को होता है। तो जिला अधिकारी को एक शिक्षक के रूप में कार्य करना चाहिए कि जो मित्र और दार्शनिक तथा पथ प्रदर्शन बना हो, न कि वो ऐसे ऐसे नियम लागू कर दे कि जिसको निभा पाने में ग्राम पंचायत के सरपंच को कोई तकलीफ हो। अधिकारीगण विकेंद्रीकृत लोकतंत्र की गतिविधियों में सक्रिय हिस्सेदारों के रूप में सम्मुख आने चाहिए। इनके साथ ही उनके अहंकार व वर्ग उच्चता की खोखली धारणाओं का त्याग होना चाहिए। नौकरशाही की पुरानी उच्चता वाली मनोवृत्ति से काम नहीं चलेगा। अगर खंड विकास अधिकारी बड़े साहब वाला रूप अपनाने का प्रयास करेगा तो पंचायती राज आंदोलन को भीषण कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। पंचायती राज के सफलतापूर्वक एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ग्रामीण के मस्तिष्क से अधिकारियों का भय होता है। अंग्रेजी शासन के युग में ग्रामीण जन नौकरशाही की शक्ति से अतिरिक्त थे। अब ग्रामीण जनसंख्या विकास अधिकारियों के पास जाकर विश्वास के साथ उससे अपनी समस्याओं पर बातचीत कर सकते हैं। तो चलिए, ये कुछ सुझाव दिए गए थे पंचायती राज में कि अपने कार्य पंचायत अच्छे से कर सके, उसके लिए ये 5 सुझाव दिए गए थे कि जिससे वो अपना कार्य अच्छे से कर सके। अभी इसके बाद जो अपना वीडियो आएगा उसमें होगा पंचायती राज का अशोक मेहता मॉडल, कि जिसमें हम अशोक मेहता समिति ने जो भी अपना मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसको 73 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लागू किया गया था, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ये छोटा सा वीडियो है लेकिन ये बाकी रह जाता था, इसलिए हमने ये टॉपिक को भी फिनिश कर दिया कि जो पंचायती राज की संस्था की स्थापना में
सुझाव जो बाकी रहता था उसको कंप्लीट किया है। चलिए, टेक केयर।